हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं इस अगली कड़ी में आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। बढ़ते क्रम में मैंने आपको 50 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम 51 नंबर से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। आज भी हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे, वो क्वेश्चन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आगे आप क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, अगर मैं दो संख्याओं को x और y मान लूँ, पहला x दूसरा y मान लूँ, तो प्रश्न कह रहा है दोनों को जोड़ने पर x प्लस वाई जोड़ने पर प्रश्न कहता है 30 आता है। अब दोनों को घटाते अगर हैं, माइनस घटाव जो लेते हैं तो कह रहा 6 आता है। तो दोनों को हल कर लीजिए, वीडियो को विधि लगा लीजिए, आसानी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे क्या होगा, y कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 30 और 6 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 36 को तो 18 बार में कटेगा। अब इस 18 जो x वैल्यू आई है उसको हम पहले वाले समीकरण रखना चाहेंगे। रखिए यहाँ पे, तो 18 प्लस वाई बराबर 30। अगर यहाँ से y निकालेंगे तो 18 इधर ले जाना पड़ेगा। मैं 30 माइनस से 18 मतलब 12 आ जाएगा। तो प्रश्न में इतना पूछ रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, ये बताइए। तो हमें 18 और 12 को गुणा कर देना चाहिए। वो 18 गुणे 12 चलो कर लिया जाए। 18 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12/96 9 और 12 कम 12 12 9 करेंगे तो 21 आएगा। मतलब कि 216 आंसर होना चाहिए। और 216 मतलब ऑप्शन में डी सही होगा। और देखिए प्रश्न में कितनी बार आया है, ऑप्शन में डी देख लीजिए। आइए मिलाते हैं आंसर सही है कि नहीं। सही है, बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन सही है। और देखिए कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये पैटर्न आपको तैयार होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से आप कम समय में लगा लेंगे। मैं तब को समझाने प्रयास कर रहा हूँ और तो फटाफट लिख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला इस प्रश्न में प्रश्न ये कह रहा है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तब चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर हम लोग यह दहाई के अंक को x मान लें, इकाई के अंक को y मान लें, तो हमारा संख्या बनता है 10x प्लस वाई। ऐसा होता है ना, ऐसा आप जानते हैं। तो प्रश्न बस इतना यहाँ कह रहा है कि जो इकाई के मन में जो y है वो क्या है, दहाई के अंक का 2 गुना में 2x। जहाँ कहीं भी y दिखेगा वहाँ पे हम 2x रख लेंगे, ऐसा हमें जरूरत पड़ेगी। आगे हम तो रखेंगे इसको, आप इसे याद रखिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे तो हम यूज करेंगे तो आप मुझे बताइएगा। y की जगह क्या रखना है, 2x रखना है, ऐसा प्रश्न पहला लाइन में कह रहा है। अच्छा आइए बढ़ते आगे, क्या करें, अंकों को आपस में बदल देने से दिया जाए तो नई संख्या जो है पुरानी संख्या से 27 अधिक होती है। नई संख्या मैंने न्यू नंबर, मैं इसको एडिट करके साफ साफ लिख दूँ। नया संख्या न्यू नंबर ज़्यादा है ओरिजिनल नंबर, मैंने शुरू वाले नंबर से ON पर ओरिजिनल नंबर 27 आता है, तो दोनों का डिफरेंस 27 आ जाएगा। मैंने क्या हो जाएगा, जो नया नंबर होता है वो बनता है 10y प्लस x से बनता है, उल्टा हो जाता है। x जगह पर y जगह पर x हो जाता है। और ओरिजिनल नंबर क्या था, 10x प्लस वाई था, 10x प्लस वाई, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए क्या होगा, साइन चेंज होगा, इसे दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। x देखिए मिलाइए तो माइनस 9x हो जाएगा, क्योंकि 10 बड़ा है। y को मिलाइए तो प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9y बराबर 27। अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लें, आएगा -x प्लस y बराबर 27। और ये 9 से 27 जो कटेगा 3 बार में कटेगा। माने हमारा क्वेश्चन बना -x प्लस वाई इक्वल टू 3। मैं इसको साफ साफ लिख दूँ, आप ही लिख लीजिए मेरे साथ। क्या लिखा मैंने, -x प्लस वाई बराबर 3। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था जहाँ कहीं भी y दिखेगा वहाँ क्या रखना है, 2x रखना है। तो रखिए -x प्लस 2x बराबर 3। इसको सॉल्व करेंगे, आगे x बराबर 3 और x मान अगर 3 आया तो y का मान कितना था, डबल था, y जगह 2x लिखना है।
तो वाई का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का डबल करेंगे और 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि संख्या क्या होगी, वो नंबर क्या होगा। तो नंबर क्या होगा, नंबर में यक्स मतलब दहाई का अंक 3 है और इकाई का अंक 6 है, माने वो संख्या क्या हो जाएगा 36। ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। आप अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस तरह क्वेश्चन देखिए पेपर में जो रिपीटेड है तो आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लें, है ना। 10th क्लास 10th का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। 53 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 53 क्वेश्चन ये कह रहा है जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, किस संख्या को, तो गुणनफल में सभी अंक 9 हो जाते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम आपको हिंट दे दें कि ऑप्शन के थ्रू कर लीजिए। आप इसको ऑप्शन के माध्यम से लगा लीजिए। ऑप्शन में देखिए आप 13 से गुणा कर लीजिए, 1 बाई 1 पहले में करिए, दूसरे में करिए, तीसरे में करिए और चौथे में करिए, जिसमें सभी 9 बन जाए वही आंसर सही होगा। क्योंकि इसको कैलकुलेशन बेस नहीं करना है, ऑप्शन अकॉर्डिंग करना है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए भैया किसमें क्या किया गया है। मैं थोड़ा सा और 1 मिनट समझा दूँ आपको। ये देखिए ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन क्या कर रहे हैं यहाँ देखिए, पहले मल्टीप्लाई किया, देखिए सभी 9 नहीं आया, कुछ नंबर देखिए अलग आ गए, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में देखिए 8 और 6 आ गया, चौथा ऑप्शन ऐसा है, इसे चौथे को ऑप्शन थ्रू आप करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। आप कर सकते हैं, इसलिए हम इसको समय ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 54 पे आते हैं। 54वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देख रहे कितनी बार आया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 54वां क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत प्रश्न किए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सही जितना किया, अगर सही को हम यक्स मान लें, सही करेक्ट क्वेश्चन जो क्या है यक्स मान लें, तो इनकरेक्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए इनकरेक्ट जो क्वेश्चन होगा उनको मैंने गलत क्वेश्चन जो करे रॉन्ग क्वेश्चन करेगा उसकी संख्या क्या है 3 गुना है, मतलब 3x है। अब जानते हैं अब कुल प्रश्न संख्या वो 76 सॉल्व किया है, तो गलत जितना सही किया है और जितना गलत किया है दोनों को जोड़ देंगे तो कुल किए गए प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। अब कुल कितने प्रश्नों से अटेम्प्ट किए हैं, प्रश्न के अनुसार 76 माने 76 किए हैं। दोनों जोड़ लीजिए तो 4x समान हो गया 76, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 बचा 4 9 36 ना 9, माने 19 प्रश्न इसने क्या किया यक्स का मान आया। तो 19 प्रश्न इसने सही किया है और 19 का 3 का करें 19 57 ना, इसका मतलब उतने उसने गलत किए हैं, 57 गलत किए हैं। प्रश्न पूछा क्या है कितने प्रश्न को उसने सही हल किए हैं, तो आंसर हमारा यक्स होना चाहिए। यक्स मान 19 प्रश्न में आया तो इसका मतलब 19 सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सही आंसर देखिए सी ऑप्शन प्रश्न में सही दिया है, सी ऑप्शन देखिए सही बता रहा है। ठीक, देखिए बार ये प्रश्न क्या हमारा था 54 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर प्रश्न यहाँ कह रहा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दोगुने से 20 घटाने पर, ध्यान दीजिए अगर मैं दो संख्या में एक यक्स एक वाई मान लूँ जहाँ यक्स बड़ा है ऐसा मान लो, तो प्रश्न यहाँ ये चाह रहा है कि बड़ी संख्या के दोगुना, मैंने दोगुना मतलब 2x हो जाएगा, यक्स का दोगुना बड़ी संख्या का दोगुना में 20 घटाने, इस पर 20 कम कर दिया जाए। ऐसा अगर करते हैं तो दूसरी संख्या माने जो दूसरा संख्या है y मिल जाता है, ऐसा बन गया मेरा। इसका मतलब साफ साफ है जहाँ कहीं भी y दिखिएगा वहाँ हम इसको रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ऐसा मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, है ना। अच्छा दूसरा क्या कर रहा है, छोटी संख्या के 2 गुना माने 2y हो जाएगा में से 5 घटाने पर 5 घटा दिया जाए, पहली संख्या माने यक्स आ जाता है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो जहाँ y वहाँ हम इसको रख सकते हैं, y की जगह पे इसे रख दें, यहाँ पे यहाँ पुट कर दें, आई रख दिया जाए, क्या हो जाएगा 2। अब 2 का गुणा होगा 2y, अगर y का मान इतना है 2y मान कितना होगा 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा करिए क्या हो जाएगा 4x माइनस 20, 2 कर रहे हैं तो 20 दूना 40 बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा -5 भी है, ये वाला भी तो लिखना है, तो चलिए बराबर 5 इधर ले जाइए, चलिए तो 5 + x हो जाएगा। इस x को इधर लाइए तो 4x यहाँ है, 1x ये हो जाएगा, दोनों घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। बराबर में आ जाइए, 40 इधर ले जाइए 45 हो जाएगा,
अब 45 हमारा 3 से कटता है 15 बार में, मैंने क्या हुआ, इसका तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी हमारा। इस हमारे प्रश्न में पहली संख्या क्या होगी, 15 हो जाएगी। तो दोनों संख्या क्या है बताना है, तो पहली संख्या 15 होगी और दूसरी संख्या आपको देखना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा। इसमें रख दे, देखिए 15 आया, तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे ये दूसरे वाले में रख दूँ, 15 यहाँ पुट कर दूँ, तब 5 इसको इधर ले जाएंगे तो 15 20 हो जाएगा। अब 20 2 से कटे कितनी बार में, 10 में कटेगा, तब 15 और 10 होना चाहिए, वो संख्या 15 और 10 होगा। देखिए ऑप्शन दे रहा है क्या, 15 और 10 बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके सोल्यूशन को भी समझ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 था। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 पे आते हैं। 56वां प्रश्न यहाँ कहना चाह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, माने x और y का गुणनफल कितना दिया है, 32 दे रहा है। औसत उनका, औसत मतलब क्या, औसत मतलब होता है पदों की संख्या माने x प्लस वाई, अब पदों का योग बटे पदों संख्या माने x प्लस वाई बटा 2 बराबर 6 दिया है। x प्लस वाई यहाँ से निकालने कितना आ जाएगा, 2 का गुणा जब 6 से होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, उनके घनों का योग बताना है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। दोनों संख्या के घनों का योग। क्या आपको सूत्र याद है, सूत्र इसका ये होता है, आपको याद भी होगा, x प्लस वाई है ना, मैं तो कंप्लीट हो जा रहा है। अब याद रखिए कि x y जब पूछेंगे तो 32 बताइएगा और x प्लस वाई जब पूछेंगे तो 12 बताइएगा ना, इतना आप याद रखिए। मैं फॉर्मूला डायरेक्ट साफ साफ लिख दूँ। ठीक है, तो 12 और 32 ना याद रखिएगा। चलिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, x प्लस वाई आधा ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं सर, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला दिक्कत हो रहा है, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए जो जानते हैं मेन, जो सबसे इजी वाला है। क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई का क्यूब बराबर एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy, अब ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, मैं इजी वाला ही बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसका मान प्रश्न के अंदर 12 दिया था, 12 क्यूब कर लीजिए। इसका मान आपसे प्रश्न पूछ ही रहा है तो इसको रहने दिया जाए, इसका मान ही तो पूछ रहा है आपसे। और एक्स वाई मान कितना दिया था, 32 दिया था, 32 रख लीजिए। और एक्स वाई का मान दिया, एक्स प्लस वाई का मान कितना 12 आया है। अब इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए, अब 12 का क्यूब निकाल लीजिए और इसको इधर ले आइए तो आपका आंसर आ जाएगा, डिफरेंस ले लीजिए, बस काम हो जाएगा। मैंने करना क्या है, 12 के क्यूब में से माइनस करना है कितना, 3 गुणे 32 गुणे 12, इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं बुक में क्या किया है, आपको मैं समझा दूँ जिससे जल्दी हो जाए। प्रश्न ने क्या किया है, अच्छा यहाँ किया है, ये दूसरे मेथड समझा रहा है। देखिए क्या किया, मैंने आपको लास्ट क्या समझाया, 12 का देखिए यहाँ लिखा ना, देखिए 12 का क्यूब माइनस 3 गुणे 32 गुणे 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आए, देखिए 576 आ रहा है। आप कैलकुलेशन अपने से गुणा भाग कर सकते हैं, अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे करिए जिससे समय कम लगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैसा मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप समझ सकते हैं। और नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दोबारा करा दूंगा साफ साफ। ठीक, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे आएंगे हम। समय का हम ध्यान रख रहे हैं, तो जल्दी हो जाए तो बेहतर है। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 7 प्रश्न कह रहा है, माने x और y दोनों अंक जो जोड़े हैं, अंक हैं, दहाई का अंक को हम x मान रहे हैं, इकाई अंक को y मान रहे हैं, जोड़ने पर 7 आता है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या है, माने नई संख्या मतलब 10y प्लस x में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ दिए, नई संख्या में 3 जोड़ दिए, ऐसे जो मान जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ये जो वैल्यू है 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या था हमारा, 10x प्लस वाई, कितना था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, एक मिनट, 10x प्लस वाई, एक मिनट थोड़ा मैं 10x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करना है आपको, बस सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व किया जाए, कितना हो जाएगा ये, सॉल्व करने के बाद तो 40 हो जाएगा
और ये 4y हो जाएगा। और ये क्या y x इधर चला जाएगा तो यहाँ 40 में से एक कम हो जाएगा, 39 से हो जाएगा 39x। अच्छा यहाँ पे 4 देखिए 4y है, 10y इधर जब आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10y में जब बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। और 10y में से अगर हम लोग 4y कम करेंगे तो हमारा 6y हो जाएगा बराबर 3 आ जाएगा। और हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया, x + y = 7। इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करेंगे एक्स वाई का मान आ जाएगा। और एक्स वाई मान में एक्स जो मान होगा वो दहाई अंक का होगा और वाई जो मान होगा वो हमारा किसका हो जाएगा, मतलब कि इकाई अंक हो जाएगा। वही हमारा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना आप जानते होंगे। चलिए इसमें 6 से गुणा कर लीजिए, इसमें पहले वाले समीकरण में 6 से गुणा कर लीजिए, 6 से गुणा करिए क्या हो जाएगा 6x + 6y, यहाँ नीचे लिख लीजिए, सब 6 करेंगे तो 6 से 42 हो जाएगा। इसे सॉल्व करना है, y कट जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 39 और 6 45x हो जाएगा यहाँ बराबर 42 और 3 45 इधर भी हो जाएगा। माने यहाँ पे दहाई अंक 1 आएगा, और दहाई अंक 1 है और जोड़ने पे 7 आ रहा है तो क्या मतलब समझ 6 रहा होगा, माने संख्या हमारी क्या हो रहेगी 16 रहा होगा। प्रश्न का सही आंसर 16 होगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ भी देखिए सही दे रहा है, ठीक है 16 ऑप्शन में था तो आंसर आ गया। क्यों नहीं आंसर आएगा, आप प्रयास तो करिए। इस तरह क्वेश्चन सब 10th बेस पे क्वेश्चन है और देखिए बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप भी इसको प्रिपेयर कर लीजिए। सब 10th के क्वेश्चन है, 57 3 क्वेश्चन बने रहे मेरे साथ, 3 क्वेश्चन और हैं। हम 10 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, आपको लगातार करा रहे हैं, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आपको कराता रहूँगा। 58 नंबर क्वेश्चन आ गया। आइए देखिए, किसी संख्या की 4/3 संख्या को x मान लीजिए, 4/3 मतलब 4/3 का मतलब गुणा करना होता है। के फिर से क्या गुणा कर लीजिए, 2/3 में 2/3 कर लीजिए, का मान माने बराबर आ गया, कितना 80 आ गया। बस सही है। देखिए अब देखिए 4 से काटे तो 20 बार कटेगा, 2 से काटे 10 बार कटेगा, और ये 3 3 9 9 गुणा इधर हो जाएगा, इधर बचा है 10 माने आंसर होगा 90। यक्स मान कितना 90 आएगा। अगर ऑप्शन में है सी आपसे करेक्ट होगा। आइए देखते हैं बुक का आंसर क्या दिया, एकदम सही आंसर है, सही। आप सॉल्व कर ली, बिल्कुल समय नहीं लगा आपको, मैं समझा भी दिया, आपका समय में लगा भी लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्या कहना चाह रहा है, संख्याओं की एक श्रृंखला में पहली संख्या अगली संख्या मतलब एक पहली संख्या है उसके आगे की संख्या, तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारी पहली संख्या होगी अगली ना, ये जो पहली संख्या होगी उसको पूर्ववर्ती बोलते हैं, है ना, पूर्ववर्ती संख्या, प्रीसीडिंग नंबर। अच्छा पूर्ववर्ती संख्या, मैं इसको फिर क्लीन कर दूं साफ। अगली संख्या, 2 संख्याओं में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। ध्यान दिया जाए, इस श्रृंखला का प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं। ध्यान दीजिए, मैं साफ लगाता हूँ इसको। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 5 है। ध्यान क्या दिया गया है, ये जो हमारा अगली संख्या है इस वाली संख्या का 3 गुना, तो 2 गुणे 3 से 1 घटाओ 1 कम कर दिया। देखिए 2 3 6 में से 1 कम करें 5 ही तो होगा, 5 आगे सही है। अगली संख्या, अब यहाँ वाली संख्या क्या आएगी, फिर वही नियम लगाना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। तो 5 का 3 गुना करें 15 हो जाएगा, इसका 3 गुना करिए, जैसे 2 का 3 गुना किया, 3 गुना कहने कह रहा है, 3 गुना कहने कह रहा है, तो क्या हो जाएगा 15 से 1 कम करेंगे तो अगला मतलब नंबर 14 होगा। लेकिन 14 नंबर होगा, 14 आएगा। ये तीसरी संख्या होगी। हमसे पूछा है यहाँ पे चौथी संख्या बताइए, तो एक और बढ़ा लीजिए, तो 14 में 3 से गुणा करके कितना 42 और 1 कम कर लीजिए, तो आंसर होना चाहिए 41। प्रश्न का कितना आंसर कितना होगा 41। 41 देखिए ऑप्शन वगैरह है तो सही है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ भी देखिए सही आ रहा है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59 लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। और ये देखिए कितनी बार पेपर में आया, देख रहे हैं कितनी बार आया पेपर में, रिपीट किया है, बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा गया है, तो ये तो तैयार होना तो बनता है, करना चाहिए आपको भी। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, यदि की संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 21 बचता है। माने किसी संख्या को जब हम 133 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे शेषफल जो बचता है वो 21 बचता है। खैर उसी संख्या को अगर 19 से भाग करेंगे
तो शेषफल कितना बचेगा। अरे भैया पर इसका नियम ये होता है ना, जिससे भाग करने वाला संख्या हमारा जो है डिवाइड कर रहे हैं, क्या वो उस 19 से जो नई संख्या दी जाए क्या उससे डिविजिबल है, कटता है, कटता है, देख चेक कर लीजिए। अगर 19 से कट जाएगा 133 से जो कट रहा है, तो 19 से कट रहा है 133, निश्चित 19 से भी कटेगा। आइए देख लीजिए कितना कटेगा। 19 सत्ते 133, 7 19 सत्ते 133 मैंने कटता है, बिल्कुल कटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 19 से भी वो संख्या कटेगा और रिमाइंडर जो 21 बच रहा है, तो 21 चूंकि इसके रिस्पेक्ट में छोटा संख्या है, लेकिन 19 से ये बड़ा संख्या है, तो इसका मतलब एक बार भागा और चला जाएगा। माने 21 जो बच रहा था, ये 21 बचने का 19 से फिर भाग दे देंगे, क्योंकि 19 छोटी संख्या है, 19 से 21 कट जाएगा भाग, चूंकि भाग तब तक देते हैं जब तो रिमाइंडर जिस संख्या डिवाइड करे उससे छोटा ना हो। तो 21 बचा नहीं बचता, 19 से डिवाइड करते तो बाकी संख्या जो 133 से कटा होगा, जितनी बार कटा होगा वो तो 19 से उतनी में कट जाएगा 7 गुना करके। लेकिन जो रिमाइंडर बच गया, चूंकि 133 छोटा था, लेकिन 19 से जब काटेंगे तो कट जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। कितना 19 से कम 19 कटेगा, मैंने 2 आना चाहिए, 2 बचेगा, तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा, ना कि 21 होगा। तो ऑप्शन में अगर ऑप्शन है ऐसा, देख लेता हूँ, देखो एकदम सही बी ऑप्शन होना चाहिए। देख लेता हूँ ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ देख लेता हूँ, एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या सीखा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। आपने क्या देखा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब पहले केस में इतना रिमाइंडर बच रहा है, दूसरे केस में जब पूछे तो आप क्या करना है, आपको दूसरे नंबर से पहले नंबर डिवाइड कर देखना है। अगर पूरा कट रहा है तो वो जो शेषफल पहले बचता था उसी शेषफल को इस नए नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है, और जो रिमाइंडर बचता वही हमारा आंसर होता है। यहाँ 2 बच रहा है तो 2 आंसर होगा, जितना बचेगा उतना ही आंसर हो जाएगा। ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज जो लगातार चल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है और मिलता रहे। तो इस प्रकार हम वीडियो आपको अवेलेबल कराते रहेंगे और लगातार मेरा प्रयास चलता रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण इस तरह से बनते हैं, एक चैप्टर खत्म हो जाए जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद हम आगे वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 कंप्लीट प्रिपरेशन मैथ करेंगे जो आपकी तैयारी को मजबूत कर सके। आप इसके लिए मुझसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करने का नहीं किया हूँ, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।